वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति बबलू के साथ में रहती थी। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी और सोनी चिड़िया ने एक प्यारा सा अंडा भी दिया था। सोनी चिड़िया और बबलू कबूतर अपने अंडे के बारे में बात कर रहे होते हैं। हे भगवान, मुझे इस अंडे में से बेटा ही देना। अगर बेटी हुई तो पूरे जंगल में मेरी नाक कट जाएगी। अरे सोनी, बेटी होने से केवल तुम्हारी ही नाक नहीं कटेगी, मेरी भी नाक कट जाएगी। मैंने सब परिवार में कह दिया है कि मेरा बेटा ही होगा। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर सोनी चिड़िया का वो अंडा फूट जाता है और उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है। ये देखने के बाद बबलू कबूतर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि बबलू समझ जाता है कि ये बेटी है, बेटा नहीं है। सोनी, जिसका डर था वही हो गया, तुमने एक बेटी को जन्म दिया है। बबलू जी, मुझे माफ कीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं बेटे को ही जन्म दूंगी। फिर देखते ही देखते कुछ टाइम गुजर जाते हैं। इस बार सोनी चिड़िया ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे को जन्म देने के बाद सोनी चिड़िया और बबलू कबूतर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। बबलू जी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि भगवान ने हम दोनों की प्रार्थना सुन ली है। भगवान ने हम दोनों को बेटा दे ही दिया। हाँ सोनी, तुम एकदम ठीक कह रही हो, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। फिर एक दिन सोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन से कहती है, जा किचन में मेरे बेटे के लिए कुछ खाने के लिए बना कर लेकर आ, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। लेकिन माँ, मुझे भी भूख लगी हुई है, उसमें से मुझे भी थोड़ा दे देना खाने के लिए। मुनमुन, तू तो हमेशा खाती ही रहती है, अभी तेरे भाई को भूख लगी हुई है, तू जल्दी से जा खाना बना कर लेकर आ। तेरा भाई खाएगा तभी तू जल्दी बड़ा होगा और बड़ा होकर हम लोगों को कमा कर खिलाएगा। तू क्या करेगी? तू तो पराये घर चली जाएगी। मुझे और मेरे पति को कमाकर मेरा बेटा ही खिलाएगा ना, तू थोड़ी ना खिलाएगी। उसके बाद मुनमुन वहाँ से किचन चली जाती है खाना बनाने के लिए। मुनमुन खाना बना ही रही होती है, तभी उसका हाथ जल जाता है और साथ ही खाना भी नीचे गिर जाता है। फिर मुनमुन जोर से रोने लगती है और अपने मम्मी को बुलाने लगती है। माँ, मेरा हाथ जल गया, माँ जल्दी आओ, माँ देखो ना मेरा हाथ जल गया। मुनमुन की आवाज सुनने के बाद उसकी माँ सोनी वहाँ पर आ जाती है। फिर जब सोनी किचन में आती है तो देखती है कि मुनमुन का हाथ जल गया है और साथ ही किचन का सारा खाना नीचे गिर चुका है। फिर सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने बेटी को एक थप्पड़ मार देती है जोर से। बदमाश चिड़िया, ये तूने क्या किया? किचन का सारा खाना नीचे गिरा दिया। सारा खाना नीचे गिराकर तुमने सारा खाना तो बर्बाद कर दिया। फिर वहाँ पर बबलू कबूतर भी आ जाता है। सोनी, आज मुनमुन को खाना मत देना, ये बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। बबलू जी, मैं इसे आज नहीं कभी भी खाना नहीं दूंगी खाने के लिए। मुझे तो लगता है इसने जानबूझकर सारा खाना गिरा दिया ताकि हम लोग इसे कुछ ना बोल सके। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो, मैंने जानबूझकर खाना नहीं गिराया है, मुझसे गलती से गिर गया। देखो ना, मेरा हाथ भी जल गया है। माँ, कहाँ जला है तेरा हाथ? मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, तू तो झूठ कह रही है। अपनी माँ के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद मुनमुन वहाँ से गुस्से में चली जाती है और इधर सोनी चिड़िया का बेटा लुल्लू रो रहा होता है। मत रो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाकर देती हूँ। मुझे पता है बेटे, तुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तुम्हारी बड़ी बहन ने सारा खाना गिरा दिया, इसीलिए बेटा लेट हो गया। तुम टेंशन मत लो, मैं तुझे खाना लाकर दूंगी। तुम मत रो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाकर देती हूँ। उसके बाद सोनी चिड़िया थोड़ा सा भोजन अपने बेटे को दे देती है। लुल्लू वो भोजन को बड़े ही आराम से खाता है। उसके बाद देखते ही देखते वो दोनों बड़े भी हो जाते हैं। मुनमुन पढ़ाई के साथ जॉब भी किया करती थी, जिसकी वजह से उसके पास पैसा भी रहता था। एक दिन मुनमुन अपने माँ के पास जाती है और कुछ पैसे देकर उससे कहती है, ये लो माँ, कुछ पैसे तुम रख लो, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है ना, ये मेरी मेहनत की कमाई है। ठीक है बेटी, मैं ये पैसे को रख लेती हूँ। फिर सोनी चिड़िया अपनी बेटी के दिए हुए पैसों को रख लेती है। उसके बाद मुनमुन बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। मुनमुन बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनने के लिए मुनमुन बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और इधर सोनी चिड़िया का बेटा लुल्लू बहुत ही ज्यादा बदमाश हो जाता है। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता ही रहता है। उसे पढ़ाई लिखाई में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो पढ़ाई लिखाई के नाम से भागने लगता है। वो दिन रात बाहर रहता है और साथ ही अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। लुल्लू अपने बदमाश दोस्तों के साथ पूरा बिगड़ चुका था।
कुछ दिनों के बाद ही मुनमुन की मेहनत रंग लाती है और वो पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन जाती है। फिर सोनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी से माफी मांगती है। मुनमुन बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया था। मैंने अपनी सारी दौलत अपने बेटे पर लुटा दी, लेकिन अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन ये तो एक नंबर का आवारा निकला, दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारापंती करता है और बाहर घूमता रहता है। ठीक है माँ, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, वो मेरे लिए बहुत है, मैं आपको माफ करती हूँ। अब सोनी चिड़िया को समझ में आ गया था कि बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर वो लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेटा और बेटी में जरा भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।